अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज हम लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर पढ़ा था उसमें दो हिस्सों में हमने लेक्चर पढ़ा था। दो लेक्चर हमारे हो गए हैं। पहला लेक्चर था थ्योरी से मुतल्लिक, दूसरा लेक्चर था हमने HTML का जो प्रोग्रामिंग है वो स्टार्ट की हुई थी। थ्योरी में हमने तकरीबन इंटरनेट पढ़ लिया था, इंटरनेट का यूज़, कनेक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज के लिए जो हमने स्टार्ट करना है वो है सर्विसेज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की सर्विसेज क्या क्या हैं, इंटरनेट हमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसके बेनिफिट भी देख लिए थे। और सर्विसेज में जो हम सबसे पहली चीज़ है वो है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी WWW। इसको WWW भी कहा जाता है और इसको सिंपल वेब भी कहा जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? ये हमारे जो इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, वो चाहे वीडियोस की फॉर्म में हो, वो चाहे टेक्स्ट की फॉर्म में हो, चाहे हाइपरलिंक्स की फॉर्म में हो, साउंड की फॉर्म में हो, ग्राफिक्स की फॉर्म में हो, यानी जो चीज़ हमने शेयर करनी है वो हम इंटरनेट पे पब्लिश करते हैं, इन्फॉर्मेशन जो डालते हैं। तो इंटरनेट पे डालने का जो तरीका है या जो फैसिलिटी है, जो तरीका है, जो फैसिलिटी है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं WWW या वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। ये बेसिकली होता क्या है? ये कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स या वेब पेजेस, क्योंकि इसमें वेब पेज जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? वेब पेजेस की फॉर्म में होते हैं, होते वैसे ही हैं, यानी उसमें टेक्स्ट भी होता है, ग्राफिक्स भी होता है। जैसे आप वर्ड की फ़ाइल होती है, ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो ये इसका अपना मखसूस, ये वर्ड की फ़ाइल को उस तरह से नहीं दिखा पाता। ये किस शक्ल में दिखाता है? वेब पेज की फॉर्म में, वेब पेज की फॉर्म में दिखाता है। और कहाँ पे स्टोर होते हैं? कंप्यूटर पे। वो वेब पेजेस कहाँ पे स्टोर होते हैं? कंप्यूटर पे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि सर्वर होता है, ऐसा कंप्यूटर होता है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो वेब प्रोवाइड करता है, वहाँ पे परमानेंटली स्टोर किया जाता है। और वो ऐसा कंप्यूटर होता है जिसका हर टाइम इंटरकनेक्शन ऑन रहता है और दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में वो कंप्यूटर पड़े हैं। ठीक है, अब वेब पेज की डेफिनेशन प्रॉपर देख लेते हैं। होती क्या है? वेब पेज इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट में इंक्लूड, जिसके अंदर टेक्स्ट भी होता है, ग्राफिक्स भी होते हैं, साउंड भी, वीडियो भी, ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद होती हैं। वेब पेजेस आर कनेक्टेड टू वन अनदर यूजिंग हाइपरलिंक्स। अब वेब पेज जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं उसको क्या कहते हैं? हाइपरलिंक्स होते हैं। वो एक टेक्स्ट होता है या कोई इमेज होता है जिस पे क्लिक करते हैं तो किसी आप दूसरे वेब पेज पे चले जाते हैं। वेब पेज आर आल्सो नॉन एज हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, क्योंकि वो आपस में हाइपर टेक्स्ट होते हैं, टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कहलाए जाते हैं। हाइपर टेक्स्ट की मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दी थी कि हाइपर टेक्स्ट होता है एक टेक्स्ट हो या वो इमेज की फॉर्म में भी हो सकता है, जो मुख्तलिफ अपनी शक्ल एकदम से चेंज कर ले, उसको हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। जबकि हाइपर लिंक्स क्या होते हैं? ऐसा लिंक, ऐसा टेक्स्ट जो जिस पे क्लिक करते हो तो किसी दूसरे पेज पे चले जाते हो। ठीक है, तो इसको वेब पेज को हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है। और HTML जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उससे मुराद ही यही है कि हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए जो लैंग्वेज होती है, जो मार्कअप को यूज़ करती है, टैग्स को यूज़ करती है, एलिमेंट्स को यूज़ करती है, उसको HTML कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसी से निकला है। ठीक है, अब वेब पेजेस देखे किस तरह से जाते हैं? वेब पेजेस वेब ब्राउज़र के थ्रू देखे जाते हैं। ठीक है, किसके थ्रू देखे जाते हैं? वेब ब्राउज़र के थ्रू। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस इज़ कॉल्ड वेबसाइट। रिलेटेड जो वेब पेजेस होते हैं उसको क्या कहते हैं हम? वेबसाइट। ईच वेबसाइट हैज़ अ यूनिक एड्रेस। हर वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है, यानी बहुत सारे पेजेस जब मिलाए जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो उसको वेबसाइट कहते हैं। और हर वेबसाइट का वो एक तरह से एक फ़ोल्डर की शक्ल बन जाती है और उस फोल्डर का सर्वर पे कोई एड्रेस होता है। ठीक है, यानी वो कंप्यूटर पे जो एक कंप्यूटर जो इंटरनेट से मुसलसल लिंक है उसका कोई एड्रेस होता है, वहाँ पे वो फोल्डर होता है। उस फोल्डर का जो एड्रेस है वो हम अपने ब्राउज़र में डालते हैं, लिखते हैं, तो वो हमें उस वेबसाइट तक पहुंचा देता है। वेबसाइट्स आर स्टोर्ड ऑन अ होस्ट कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। ये पहले भी हम बात कर चुके हैं कि होस्ट कंप्यूटर या वेब सर्वर के साथ कनेक्ट होता है, उसके अंदर वेबसाइट्स स्टोर होती हैं। दीज कंप्यूटर्स को वेब सर्वर भी कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ लॉन्चिंग अ वेब पेज इज़ कॉल्ड पब्लिशिंग ऑफ वेब पेज। कि जब वेब पेज को दिखाने का जो प्रोसेस है, जो हमें वेब ब्राउज़र के अंदर नज़र आता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पब्लिशिंग द
वेब पेज। यानी अब हमने क्या पढ़ लिया, www वर्ल्ड वाइड वेब क्या होती है, या इसको सिंपल वेब भी कहते हैं। वेब पेज क्या होता है, वेब पेज पे हाइपर लिंक क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, उसके अलावा वेबसाइट क्या होती है, वेब सर्वर क्या होता है, और वेब पेज को पब्लिशिंग किसको कहते हैं। वेब पेज क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो होती है, और जो यानी ऐसा लिंक या ऐसा टेक्स्ट जिसके ज़रिए एक वेब पेज दूसरे से कनेक्ट होता है उसको हाइपर लिंक कहते हैं। और उसके अलावा कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस क्या बोली जाती है, वेबसाइट। ठीक है, और वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है, वो कहाँ पे पड़ा होता है, वेब सर्वर पे। ठीक है, और प्रोसेस वेब पेज को दिखाने का या लॉन्चिंग का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, पब्लिशिंग ऑफ द वेब पेज। ठीक है, अब वेब पेज का पर्पज़ क्या है, किस लिए बनाया गया है। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट, यानी एडवर्टाइजमेंट भी एक पर्पज़ है। ये नहीं है कि सबसे पहले ये उसकी इंपॉर्टेंस है, आप आगे पीछे भी इसके पर्पज़ लिख सकते हो। एडवर्टाइजमेंट क्या है, मैन्युफैक्चरर जो होते हैं अपनी चीज़ें बेचने के लिए वेब पेजेस का इस्तेमाल करते हैं। उसकी रीज़न यह क्या है कि वो अगर अखबारों पे दें या मतलब पूरी दुनिया में उनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं पहुंच पाती, जबकि www के ज़रिए एडवर्टाइजमेंट जो है वो सारी दुनिया के लोग देख सकते हैं। तो इजीली जो मैन्युफैक्चरर होता है वो एडवर्टाइजमेंट इसके ज़रिए उसके लिए आसानी होती है, वो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ कर सकता है। शॉपिंग, आप वेब पेज के ज़रिए शॉपिंग भी कर सकते हो, ऑनलाइन चीज़ें देखते हो क्रेडिट कार्ड के ज़रिए या कैश ऑन डिलीवरी के ज़रिए या मुख्तलिफ वीज़ा कार्ड वगैरह के ज़रिए। उसकी प्राइसेस भी मेंशन होती हैं, मटेरियल भी मेंशन होता है। उसके अलावा तो आप ऑनलाइन बैठे घर बैठे आप जैसे मतलब हम लोग ये कोविड-19 का जो सीन हुआ है, अब इस सूरत में हम बहुत सारी चीज़ें शॉपिंग वगैरह नहीं कर सकते, तो लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग का जो वेबसाइट्स के ज़रिए शॉपिंग की ख़रीदारी, वो शॉपिंग करते हैं, ख़रीदारी करते हैं और पैसे भी वहीं पे ही पे करते हैं, या कैश ऑन डिलीवरी का सिस्टम भी होता है उसके ज़रिए भी करते हैं। ठीक है, फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन, फ़्लाइट की इन्फॉर्मेशन कब आ रही हैं, कब जा रही हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी वेबसाइट पे पड़ी होती हैं। टेलीविज़न स्टेशन, ऑनलाइन टीवी भी लोग अब आ रही हैं, जैसे जियो की हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, या कोई स्पेशल इवेंट्स होते हैं, या टेलीविज़न स्टेशन होते हैं, या मुख्तलिफ लाइव वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पे शो किया जा सकता है। सेलिब्रिटी, स्पोर्ट्समैन, फिल्म एक्टर्स, इन लोगों के फ़ैन जो हैं वो किसके ज़रिए लिंक करते हैं, सोशल मीडिया जो ऐप्स होती हैं जस्ट लाइक ट्विटर हो गई, उसके अलावा इंस्टाग्राम हो गई, फेसबुक हो गई, उसके अलावा व्हाट्सएप हो गई। ये सेलिब्रिटीज़ जो स्पोर्ट्समैन, फिल्म एक्टर्स होते हैं, इनकी पिक्चर्स वगैरह वहाँ पे भी होती हैं, ये खुद भी डालते रहते हैं। उसके अलावा हमें मुख्तलिफ सोर्सेस से भी मिलती रहती हैं, लोग इनके साथ इनडायरेक्ट कंट्रैक्ट भी रहते हैं। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, अब तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटी ऑनलाइन कर दी है, जस्ट लाइक आप उनके एडमिशन जो जाते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, वो भी वेबसाइट के ज़रिए आप अप्लाई करते हो। प्लस ये है आप लोगों के बोर्ड की रजिस्ट्रेशन जो है वो भी वेबसाइट के ज़रिए, गवर्नमेंट के लोगों से भी आप वेबसाइट के ज़रिए। उसके अलावा जो जैसे कंप्लेंट के लिए पोर्टल हैं, सिटीज़न पोर्टल वगैरह हैं, इन पे भी ये भी सारे क्या हैं, सारे ऑनलाइन हैं, वेबसाइट्स इनकी अवेलेबल होती हैं, वहाँ पे आप कंप्लेंट भी कर सकते हो, वहाँ पे आप देख भी सकते हो क्या काम हो रहा है। उसके अलावा वहाँ पे लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने वेबसाइट्स बनाई हुई हैं। न्यूज़ है, न्यूज़पेपर वेबसाइट पे आ जाते हैं, न्यूज़ चैनल वेबसाइट पे आ जाते हैं, लेटेस्ट न्यूज़, इंटरव्यूज़ मुख्तलिफ लोगों के, मुख्तलिफ ये सारी चीज़ें कहाँ पे अवेलेबल होती हैं, ये सारी वेबसाइट पे www पे अवेलेबल होती है। इंसाइक्लोपीडिया पब्लिशर्स, आपने कोई इन्फॉर्मेशन गेट करनी है, कोई किसी भी टॉपिक पे, वर्ल्ड के किसी भी टॉपिक पे इंसाइक्लोपीडिया ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फैसिलिटी क्या है इसकी, नेक्स्ट फैसिलिटी है ईमेल की। व्हाट इज़ ईमेल? ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस एंड फाइल्स. It is a exchange of messages and files through
इंटरनेट। यानी ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है। जैसे आप लेटर लिखते हो तो मेल बॉक्स में डालते हो, बजाय इसके आप उसमें डालो, इसमें भी उसी तरह की मेल लिखी जाती है। लेकिन इनका लोगों का क्या होता है, ईमेल जो है वो आपका कंप्यूटर पे ही ऑनलाइन ही आपके पास ईमेल और आपका लेटर बॉक्स वगैरह की फैसिलिटी यानी उसी में ही मौजूद होती है। इसमें आप टेक्स्ट भी, साउंड्स भी, वीडियो क्लिप्स भी, ये सारी चीज़ें। जबकि आम जो लिखोगे उसके लिए अगर आपने कोई ग्राफिक्स या साउंड वगैरह डालना है, आजकल जैसे यूएसबी हैं उनमें डाल के भेजोगे। उसके अलावा यानी आपको ये अवेलेबल भी ऑलमोस्ट फ्री में अवेलेबल होती हैं। ठीक है, आप सिर्फ अकाउंट बनाते हो और उसको यूज़ करते हो। सेंडर का भी अकाउंट होना ज़रूरी है, रिसीवर का भी अकाउंट होना ज़रूरी है। और आपको पता है इसी ईमेल के ज़रिए जो आप लोग अब आजकल जो ऑनलाइन एजुकेशन है ये इसी ईमेल के ज़रिए ही भी वो प्रोवाइड की जा रही है। क्या होगा कि इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर, आपके पास इंटरनेट हो, उसके अलावा आपका एक अकाउंट हो, चाहे याहू में हो, हॉटमेल में हो, जीमेल में हो, या कोई पर्सनल डोमेन है उस पे हो, तो आप सेंडर का भी ईमेल होना ज़रूरी है, रिसीवर का भी ईमेल होना ज़रूरी है, और उसके अलावा आपके पास इंटरनेट का होना भी मस्ट है। और आपका एक अकाउंट हो याहू, हॉटमेल या जीमेल में, जिसमें मर्जी हो। ठीक है, ईमेल वर्क कैसे करती हैं? जैसे वेबसाइट के लिए वेब सर्वर होते हैं, इसी तरह ईमेल सर्वर होते हैं। ठीक है, आप ईमेल भेजते हो तो वो उस टाइम में पहुंच जाती है, यानी ऑफलाइन में भी आप उस ईमेल को चेक कर सकते हो। और ईमेल सर्वर जो हैं वो अपने पास ईमेल महफूज रख लेते हैं। आप फ़ौरन ऑनलाइन नहीं भी होते तो होस्ट के पास वो पड़ी रहती हैं। जैसे भी आप ऑनलाइन पहुंचते हो वो सिंक्रोनाइज होके ईमेल सर्वर से वो आपके कंप्यूटर में जो चली जाती हैं, आपके एड्रेस पे चली जाएंगी और आप वहां से डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। तो इसकी वर्किंग क्या होती है, एक ईमेल सर्वर होता है, आप यहाँ से भेजते हैं उस ईमेल सर्वर के पास। यानी अगर हॉटमेल का एड्रेस आप यूज़ कर रहे हो तो हॉटमेल के सर्वर के पास जाएंगी, वो आगे सेंडर के सर्वर के पास भेजेगा। जो सेंड करने वाला, अगर सेंड करने वाला का याहू में है तो वो याहू सर्वर के पास जाएगा, और याहू से वो कहाँ पे जाएगा, डायरेक्ट उसके ईमेल एड्रेस पे। ठीक है।